छत्तीसगढ़ में चुनावी साल का आगाज सरकार के बड़े ऐलान के साथ हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। अब बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। जाहिर है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करेगी, यानी युवाओं को सरकार हर साल 30,000 रुपए देगी। इसके अलावा उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। लेकिन बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और मांग कर रही है कि सभी बेरोजगार पंजीकृत को भत्ता देने चाहिए। छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को 2,500 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा जन घोषणा पत्र में इस सरकार ने किया था। बाद में ये इस वादे से कांग्रेस सरकार मुकर भी गई थी, लेकिन जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दबाव बनाया, हमने आंदोलन किया, तब सरकार ने फिर से युवाओं को छलने के लिए 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। पर जो उसके लिए नियम बने हैं, वो नियम छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा देने वाला है। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का वादा किया था। इसी कड़ी में सरकार बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और इन शर्तों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जिसका जवाब कांग्रेस ने भी दिया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सिर्फ एक चीज के अभियान में लग गए, किस प्रकार से इस बेरोजगारी भत्ते के बारे में गलत बयानी की जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास अब छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वे हर मुद्दे पे गलत बयानी करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। चुनावी साल में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता तो देने जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। जाहिर है कि चुनाव में युवा वोटर्स काफी अहम होते हैं और ये बात कांग्रेस और बीजेपी भली भांति समझती भी है। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के बाद युवाओं को लुभा रही है, तो बीजेपी इसे युवाओं के साथ धोखा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है भत्ता पर बवाल, सत्ता का सवाल। जी हां, 1 अप्रैल यानी शनिवार से छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है और इस पर अब सियासत होने लगी है। जाहिर है कि बेरोजगारी भत्ता देने के ऐलान के साथ ही इस मसले पर विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस को घेरने में जुट गई थी और अब वो बेरोजगारी भत्ता देने में लगाई गई शर्तों को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले युवाओं को साधने की कवायद तेज हो गई है। करेंगे चर्चा आज इसी विषय पर। मिलिए उन मेहमानों से पैनल में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन मंसाली जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का, तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नितिन जी, आपकी टिप्पणी लेकर। सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है और जो हमारा आज का विषय है बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार दे रही है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि देश में इस वक्त बेरोजगारी के दर में सबसे कम अगर बेरोजगारी दर है तो वो तो छत्तीसगढ़ में है। आपकी सरकार आप काफी अच्छा काम कर रही है। आंकड़े तो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 0.01% बेरोजगारी दर है। तो फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हैं? देखिए, इस सरकार ने जो कहा वो किया। 4 साल में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार मिशन का गठन किया गया है, जहां पर आगामी 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने रोजगार दिया है। हमारी जो योजनाएं थी, बंद पड़े उद्योग शुरू हुए, धान का रकबा बढ़ा। जो रकबा आप समझिए, जो धान का बेचने के लिए जो किसानों का रजिस्ट्रेशन था वो लगभग 14 लाख था, वो 24 लाख के आसपास पहुंचा। गौधन न्याय योजना आदि ऐसी बहुत सी योजनाएं लागू की गई, जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार का सृजन हुआ। और इसके बाद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए जो युवा रोजगार से वंचित हैं
उनको बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की। साथ ही सिर्फ बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें आगे रोजगार कैसे मिले इसके लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं। तो जो कहा वो किया। भाजपा को 20 क्विंटल धान की खरीदी और बेरोजगारी भत्ता, जब से यह निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है, तब से ये बौखलाए हुए और इनकी नींद हराम है और ये भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। जो युवा हमें इस टीवी डिबेट में आपके बंसल न्यूज में देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनके भ्रम में मत आइएगा। सरकार आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करने के लिए तैयार। नितिन जी, बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है कि 2018 के चुनाव के पहले आपने वादा किया था, तो ये वादा पूरा करने में इतनी देरी क्यों लग गई? चुनाव से 6 महीने पहले आप लगभग 4.5 साल बाद ये अपना चुनावी वादा पूरा क्यों कर रहे हैं? 2 वर्ष तो ऐसा है दीपक जी, कोरोना काल के निकले, जहां पर रोजगार के अलावा हमें लोगों की जान को बचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य था। जान है तो जहान है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं थी, देश की बात नहीं थी, विश्व की बात थी। सभी जगह ये स्थितियां थी, पर जैसे ही उसके बावजूद भी कोरोना काल में भी आप छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए कि अन्य राज्यों से बेहतर रही। कहीं पर कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं हुई और लगातार जो है सरकार ने बिल्कुल बेरोजगारों के हितों में ध्यान दिया और रोजगार भी सृजन हुए। और साथ में जैसे मैंने कहा कि जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उनको भी बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, साथ में उन्हें रोजगार के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी चलाएंगे। ठीक, मैं अमित जी आपसे अब समझना चाहूंगा, कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो साहब अपना वादा पूरा कर रहे हैं, बीजेपी को इसमें परेशानी क्या है? शर्तों को लेकर आखिर क्या समस्या है और आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस धोखा दे रही है युवाओं को? 10 लाख युवाओं को अगर 2,500 रुपये देने की बात थी, 5 साल तक देने की बात थी, तो 5 महीने अगर 10 लाख की जगह कुछ हजार लोगों को भत्ता मिलेगा तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? तो प्रदेश की जनता जान चुकी है। दूसरा ये तर्क कि 2 साल कोरोना था इसीलिए हम इसको नहीं कर रहे थे, तो पैसा ट्रांसफ़र करने में क्या कोरोना हो जाता? क्या लोगों को कोरोना की रोकथाम करना, लोगों की जान बचाना, ये एक अलग विषय है। आपको तो 2,500 रुपये बैंक खाते में डालना है, बटन दबाना है, उससे क्या कोरोना का मतलब था? तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये बहानेबाजी करने वाली सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है। हर युवा 1.5 लाख रुपए का बकाया रखता है इस सरकार से। 30,000 रुपये प्रति महीना प्रति वर्ष उसको मिलने वाला था, 5 वर्ष का 1.5 लाख रुपए और 15,000 करोड़ रुपए की ये राशि है। अब ये 15,000 करोड़ के बदले कुछ 1, 2, 5 करोड़ रुपए अगर दे देंगे युवाओं को, उसमें भी दुनिया भर की शर्तें लगा देंगे। अब वो शर्तें जो हैं वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली शर्तें। ये कहते हैं कि घर में किसी को नौकरी नहीं होनी चाहिए, मतलब पिताजी भी बेरोजगार हो, भाई भी बेरोजगार हो और जो अप्लाई करेगा वो भी बेरोजगार हो। पहले तो ये कहते हैं पूरा खानदान बेरोजगार हो, फिर एक और कंडीशन डाल देते हैं कि पूरा खानदान जब बेरोजगार होगा तो देंगे किसी एक को ही भत्ता। ये किस प्रकार की शर्तें हैं? और आपके परिवार में कितने भी लोगों, पूरे परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मतलब 50,000 रुपया प्रति वर्ष भी आदमी ना कमाए, मतलब 3-4 हजार रुपया प्रति महीना अगर कोई कमा रहा है, उसके घर वाला, वो व्यक्ति नहीं जो बेरोजगार है, तो भी इनको भत्ता नहीं मिलेगा। आपके पास जमीन है, अगर एग्रीकल्चर की, कृषि की जमीन है 1-2 एकड़, तो नहीं मिलेगा। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर 2 साल पहले आपने रजिस्टर्ड नहीं किया आप अपने आप को, तो नहीं मिलेगा। तो इनकी जो शर्तें हैं ना, वो बेरोजगारी भत्ता न मिले उसके लिए हैं। और 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनमें से फॉर्म कितनों का आया है नितिन जी जरा बता दें, और कितने लोगों को भत्ता मिलेगा वो भी बता दें। ये सब युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम है। और 1 अप्रैल से जो योजना चालू हो रही है, ये युवाओं का नितिन जी जरा जवाब दें। अमित जी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं गंभीरता से ही जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं इनको इतिहास में ले जाऊंगा। 2003 का घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र जारी करते हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना इन सभी का स्वभाव है। 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था। बेरोजगार को 15 साल नहीं दिया, एक बेरोजगार का 15 साल का 90,000 रुपया होता है। आप जोड़ लीजिए 40 लाख रजिस्टर्ड युवा नहीं, हम मुद्दे पे आए ना नितिन जी, मुद्दे पे बात करें। वो काम नहीं करेंगे नितिन जी, मुद्दे पे बात करें। रोजगार देने का वादा किया इस देश में। अमित जी मैं ले रहा हूं, आपका सवाल ही ले रहा हूं मैं। नितिन जी मुद्दे पर हम बात करें। लेकिन रोजगार नहीं मिला। 23 करोड़ लोग इस पर
देश में बेरोजगार हो गए। इनके बाद पहले जवाब अपने होगा के तो बाद में देते। जाके जवाब हमारी नहीं सरकार संवेदनशील है और यदि हम इस पे नियम लगा रहे हैं। देखिए नितिन जी, 2003 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्या कहा था उसका मैं अमित जी से जवाब लूंगा, लेकिन जो अमित जी पूछ रहे हैं आप उस पर मुद्दे पर आइए, उसका जवाब मैं अमित जी से लूंगा। 2003 में क्या घोषणा पत्र में बीजेपी ने बात कही थी, लेकिन इन 4.5 साल का हिसाब जो बीजेपी मांग रही है, आप इस पर अपनी बात रखें, मैं अमित जी से भी जवाब लूंगा। मैंने कहा कि कोरोना काल में भी हमने रोजगार देने का काम किया और उस वजह से जो चीजें बढ़ाई थी, ये जो बोलते हैं ना, ये बटन दबाने से पैसा चला जाता। भाई हम चाहते हैं जरूरतमंद को और एक्चुअल लोगों को ये जाए। इनके पेट में दर्द तो 20 क्विंटल घोषणा से और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने से ऐसी ये बौखलाहट में है, फ्रस्ट्रेशन में है, अवसाद में है। इनको शर्तों से क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या शर्तों से प्रॉब्लम है? हम तो चाहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य हो, जो व्यक्ति उस भत्ते को दिए जाने लायक हो, उस एलिजिबिलिटी हो, लेकिन जो योग्य हो। अमित जी जो कह रहे हैं, नितिन जी मेरी बात तो सुनिए। नितिन जी, अमित जी जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने शर्तें इतनी कठिन रखी है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, बेरोजगारी भत्ता आप जिन लोगों को देंगे, शर्तें बड़ी कठिन है। बिल्कुल क्यों भैया, शर्त नहीं रखे, ऐसे उठाएं, ये बोल दें कि हम बेरोजगार हैं, इनके युवा मोर्चा के लड़के तो हम 2500 रुपए देते, ऐसा नहीं होगा भाई। इसका पूरा विश्लेषण होगा, इसकी जांच होगी भैया। ऐसे किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा सकता, उनको उनके हक का पैसा मिलेगा। उनको जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति उस भत्ते को पाने के लिए अधिकारिक होगा, उसको मिलेगा। नियम और शर्तें इतनी कठिन नहीं है जितना आप भ्रम में डाल के लोगों को बोल रहे हैं। बिल्कुल कोई कठिन अच्छा, एक छोटा सा सवाल नहीं नितिन है। जी, फिर मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास जाऊंगा, मैंने अभी उनसे बात नहीं की है। एक छोटा सा सवाल ये भी, अरुण साहब ये कह रहे हैं कि पहले तो आप अपने वादे से ही मुकर गए थे, हम सड़कों पर उतरे, बीजेपी ने आवाज बुलंद की, तब आपने ये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। कभी कहते हैं हमने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई, ये मुझे बता दे, मैं भी रिजाइन करने के लिए तैयार हूं मैं अपने पद से, कि हमने कभी ये कहा हो कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। नहीं तो अमित चिमला ने बताया कि कौन सी कंडिका में ये लिखा है हमारे घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र लिखा ही नहीं है। हमने राजीव मितान क्लब के माध्यम से उन युवाओं को जो कि सामाजिक गतिविधियों में जुड़ेंगे, उन्हें आर्थिक लाभ देते हुए 2500 रुपए प्रति माह भत्ता दिए जाने की, भत्ता नहीं, वो जो काम करेंगे उसका दिए जाने का वादा किया था। हमने कहीं पे ये नहीं कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील है और वो बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार है। संक्षिप्त में अमित जी, 0.5% से भी कम लोग इस प्रदेश में बेरोजगार है, उनको भत्ता देने के लिए सरकार संकल्पित है और नियम तो होने चाहिए। चलिए संक्षिप्त में 20 सेकंड में अमित जी, 20 सेकंड में अमित जी। जो ठगी करने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती है ना, कि वो एक लाइन लिखती हैं फिर उसके नीचे 3 एस्ट्रिक मार्क लगाती हैं, ये उससे भी बड़े ठग हैं। अरे इतना सारा शर्त हमने ये नहीं बोला, सारे लोगों को झूठ बोलने चलिए सुनिए नितिन जी और अमित जी, अमित जी आप दोनों के पास लौटूंगा। और वो अगर इसके पात्रता रखता हो तो फॉर्म दे देना, मैं उसके रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। घोषणा पत्र निकालो ही मत, ठगी मत करो आप। चलिए मैं नितिन जी, अमित जी आप दोनों के पास लौटूंगा। काफी गहमागहमी हो गई, हमारे दोनों राजनीतिक मेहमानों ने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी जहां इससे धोखा कह रही है तो कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है कि जो वादे हमने किए थे। मैं लौटूंगा नितिन जी, अमित जी लौटूंगा, चिल डाउन। डॉक्टर अजय चंद्राकर, अब मैं आपसे टिप्पणी लूंगा। दोनों मेहमानों को आपने सुना, गहमागहमी का माहौल हो गया। एक बात तो साफ है, चुनावी साल में मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जानती कि युवा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस विधानसभा चुनाव में निभाएगा। क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल दीपक जी, जब भी बेरोजगारों के बाजार की बात करें तो यह देखना अनिवार्य है कि यह बेरोजगारी आ कहां से रही। दूसरी बात है, बेरोजगार की जब बात होती है तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। तीसरा पक्ष होता है इसमें शिक्षित बेरोजगार। लेकिन हमारे देश में छत्तीसगढ़ के अलावा 7 राज्यों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं और बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं। वहाँ के नियमों को देखते हैं और छत्तीसगढ़ के नियमों को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के नियमों में कुछ जटिलता दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। रही बात चाहे
एनएसओ का जो आंकड़ा आता था या फिर निजी कंपनी का जो आंकड़ा है, ये अलग इनके सैंपल साइज के ऊपर डिबेट है। लेकिन मूल बात यह है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में अगर मनरेगा की ही बात कर लें तो इसमें 12% युवा लोग जो सरकार का आंकड़ा है उसमें काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि निवेश की आवश्यकता है। निवेश, आप यहां तक कह रहे हैं कि हम 2 वर्ष तक ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके बाद कौशल जो उनको स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसके लिए एक डीपीआर भी आवश्यक है कि आप निवेश कहां से लाएंगे, और निवेश लाएंगे तभी तो उनको आप दे पाएंगे। तो ये ऐसा विषय है। लेकिन आपका जो प्रश्न है दीपक जी, निश्चित रूप से चुनाव करीब है, युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनको साधने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, या आप कह सकते हैं या विपक्षी पार्टी कह सकती है कि ऐसा कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि वे बेरोजगार युवक जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस 30,000 रुपये से कुछ फौरी राहत तो मिलेगी, लेकिन जो नियम है वो काफ़ी जटिल है अन्य प्रांतों से हम तुलना करते हैं तो। लेकिन एक चीज हम ये भी देख रहे हैं, इस पूरे मसले पर बीजेपी जिस दमदारी से बात कह रही है डॉक्टर अजय, एक तरफ तो युवा शायद ये भी सोच रहा हो कि वाह साहब, भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है, अच्छा है, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन इस मसले पर भी बीजेपी जो स्टैंड दिखा रही है, अरुण साहब कह रहे हैं कि हमने जब विपक्ष में होने के नाते सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की, मुद्दे को उठाया, तब सरकार जागी और वो भी शर्तों के साथ बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तो क्या ये एक ऐसा मसला है जिस पर श्रेय 50-50 आप देख रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दलों में बढ़ जाएगा, या श्रेय ले जाता कोई एक दल आपको दिख रहा है? देखिए, जब पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश जी थे और कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी, तो वो भी युवा और बेरोजगारों का वो कलेक्शन किए थे, दस्तखत करवाए थे और राजभवन में उसको गाड़ियों में लाद करके ले गए थे। ये भी बात है। आज प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी अपनी भूमिका निभा रही है, तो निश्चित रूप से ये काम किए हैं, नहीं किए हैं ऐसा नहीं है। बीजेपी इस विषय को बार बार उठाई है और नितिन जी आज क्लियर कर दिए कि उनके घोषणा पत्र में ये नहीं था, लेकिन सरकार संवेदनशीलता दिखा रही युवा लोगों के ऊपर। अब ये युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनको 30,000 रुपया अगर सालाना महीना मिलता है तो एक बड़ी राशि होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आज का युवा बहुत जागरूक है और वह युवा अपने भविष्य को देखता है, इस फौरी राहत को एक मृत तृष्णा के रूप में भी मान सकता है और वो परमानेंट अपना सॉल्यूशन चाहता है बेरोजगारी के ऊपर। उसके ऊपर सरकार से उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं दीपक जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और युवा यही उम्मीद भी करता है। अमित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यह है, जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी दर जो छत्तीसगढ़ में है, ये आप क्या मानते हैं प्रदेश के आने वाले इस चुनाव में कितना इम्पैक्ट करेगा? ये आंकड़े टोटल फर्जी आंकड़े हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे ही ये आंकड़े हैं। और 91 चपरासी के पदों के लिए भर्ती निकलती है तो 2.25 लाख उसमें एप्लीकेशन आते हैं चपरासी के पद के लिए। इसी छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि पढ़े लिखे इंजीनियर और भी टीचर्स जो हैं वो सीमेंट गिट्टी और ईटा उठा रहे हैं, मनरेगा में मजदूरी करके वीडियो बना के इनको दिखा रहे हैं, और सर पे वो गोबर भी उठा करके पूछ रहे हैं कि हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो हम क्या करें। तो ऐसा है कि ये युवा बहुत निराश हैं, और इसका प्रमाण एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा है कि कांग्रेस के कुशासन में 4.5 वर्षों में 26,000 लोगों ने आत्महत्या की है दीपक जी, उसमें से 18,000 युवा हैं। ये कोई मजाक करने वाला आंकड़ा नहीं है। ये विधानसभा में आपका जवाब है, तो आप लोग विधानसभा में भी झूठ बोलते हो, ये बता दो। मैं चुनौती देता हूँ इस आंकड़े पर। इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना ये बीच में इसीलिए बोलते हैं कि इनकी पोल खुल जाती है। दीपक जी बारी बोलेगा, एक एक करके। नितिन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी पोल खुलना और थोड़ा बाकी है, थोड़ा इंतजार करिए। निराश हैं, और देखिए ये बार बार कहा जा रहा है कि 30,000 प्रति साल मिलेगा, 2,500 महीने में मिलेगा। अरे 6 महीने के बाद तो चुनाव है, उसके बाद तो सरकार बदल जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो 6 महीने में फिर बीच में बोले नितिन जी एक शब्द आपको किसी की पढ़ाई नहीं बोले सरकार तो आपकी जा रही है केंद्र में। डिबेट खराब हो जाएगा।
15,000 रुपए अधिकतम ये सरकार दे पाएगी 6 महीने तक, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, ये तो सबको मालूम है। और 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनमें से 50,000 को भी इन शर्तों की वजह से नहीं मिला। अब फिर हर चीज को आप झूठ बोलोगे टीवी डिबेट में। अरे विधानसभा में आपने बोला है, विधानसभा में आपने मंत्री आप झूठ बोलोगे तो मुझे झूठ बोलेगा, टोकना पड़ेगा, मैं चुप थोड़ी बैठे रहूंगा। इसीलिए तो जनता कह रही है कि झूठ बोलने वालों को विदा करना है, झूठ बोलने वालों को विदा करना है केंद्र से। बहुत बड़ा झूठ बोलने का आप लोगों ने कीर्तिमान रचा है। आपने विधानसभा में जो आंकड़े दिए हैं टीवी डिबेट पर, आप उससे मुकर जाते हो। आपने घोषणा पत्र में जो वादा किया है आप मुकर जाते हो। आप एस्ट्रिक मार्क लगा देते हो कि हमने ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। इतना झमेला जनता पालना नहीं चाहती, जनता आपको विदा करेगी। आपने युवाओं को ठग दिया। मुझे लग रहा है अमित जी, मुझे लग रहा है शायद आपने जो बेरोजगारी दर के आंकड़े आए उसे फर्जी बताया, तो शायद अमित जी आपके सवाल का जवाब नितिन जी भी उस कड़ी में दे रहे हैं कि शायद ये आंकड़े भी फर्जी हैं जो आप कह रहे हैं। आप दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, अमित जी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, नितिन जी आप भी इतने अच्छे प्रवक्ता हैं। समय की चूंकि कमी है, मैं सिर्फ दोनों मेहमानों को 20-20 सेकंड दे रहा हूं। अमित जी पहले संक्षेप में अपनी बात रखिए। ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, बेरोजगारी भत्ता दर कल से शुरू भी हो जाएगा, कई युवाओं के खाते में पैसे पहुंचना शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन इसका बर्ड इफेक्ट हम जो देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में कितना मिल पाएगा आपकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को? ये सेल्फ गोल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि 2,500 रुपए प्रति महीना 10 लाख लोगों को मिलना था। राहुल गांधी जी विधानसभा चुनाव के पहले यहां आए थे और टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र प्रेस के सामने एक्सप्लेन कर रहे थे। तब टीएस सिंहदेव जी ने सरसर करके 50 बार बोल के ये बताया था कि 3,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसका वीडियो मेरे पास है, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं लेकर आऊंगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 3,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का बजट था, 3,000 करोड़ अमित जी कोट कर रहे हैं 3,000 प्रति वर्ष का। नितिन जी संक्षिप्त में जवाब दें। प्रति वर्ष का बजट होना चाहिए था। नितिन जी संक्षिप्त में 20 सेकंड मेरे पास। 20 क्विंटल धान खरीदी, अरे बेरोजगारी तब से भाजपाइयों की नींद हराम है, बौखला गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, अवसाद में है, आने लगी है अपने अस्तित्व की। आने वाले 20 साल तो छत्तीसगढ़ में दूर दिखाई नहीं दे रहे। केंद्र में भी इस बार चलिए अब मैं जितना समझ पा रहा हूं नितिन जी, अमित जी, आप दोनों बहुत अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन जिस दमदारी से आप आज के इस विषय पर अपना तर्क रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट विषय, आप दोनों विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन समय की कमी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इस चर्चा को। डॉक्टर अजय चंद्राकर, नितिन जी और अमित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बीजेपी का जहां कहना है कि सरकार सिर्फ धोखा दे रही है युवाओं को, सरकार का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि हम युवाओं से वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं जो हमने किया था, लेकिन युवाओं को साधने की तैयारी और कवायद दोनों ही पार्टियां कर रही है। फायदा कितना पहुंचेगा 2023 के विधानसभा चुनाव बताएंगे। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।